अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ अल हसन एकेडमी 9th क्लास बायो लेक्चर से हमारे पास स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ न्यूट्रिशन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हम माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस करेंगे एंड देन हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर कंसेप्ट्स की बात करें तो हम इस चैप्टर में ओवरऑल मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट्स में और कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, जिसमें हम इफ़ेक्ट ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स, बैलेंस डाइट और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, रोल ऑफ लिवर एंड लास्ट वन डिसऑर्डर्स ऑफ गट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को हासिल किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है बॉडी सब्सटेंसेस में ग्रोथ और एनर्जी की गर्ज से। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या मैंने कहा? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें खुराक को हासिल करने के साथ साथ उसको प्रिपेयर किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है बॉडी सब्सटेंसेस में। किस लिए? ग्रोथ और एनर्जी के लिए। उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बेसिकली ये हमारे पास वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं एनर्जी यूजेस के लिए। ठीक है, और फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल। तो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है उसको एनर्जी हासिल करने के लिए या फिर न्यू सब्सटेंसेस या न्यू मटेरियल्स को सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर जानदार, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको ज़रूरत होती है खुराक की ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए या फिर अपनी डेली नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, तो ऐसे जानदार जो कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल से क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं और अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और ऐसे जानदार जो कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि अपनी ग्रोथ के लिए या एनर्जी रिसोर्सेज के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, तो ऐसे जानदारों को हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स एंड द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड। ठीक है, उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स में हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं जो कि अपनी खुराक क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, जबकि हेटरोट्रॉफ्स में तमाम ऑर्गेनिज्म जानदार और हम भी शामिल हैं जो कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मिनरल न्यूट्रिशन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मैकेनिज़्म रखते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मैकेनिज़्म प्लांट्स के पास होता है फॉर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हासिल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। अगर आप देखें एलिमेंट्स की बात करें तो प्लांट्स को मिनरल एलिमेंट्स की भी ज़रूरत होती है अपने डिफरेंट फंक्शंस, एक्टिविटीज़ और स्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स अब प्लांट्स को दो तरह से चाहिए होते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि उनको बिल्कुल नॉर्मल अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट को लार्ज क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटाशियम वगैरह की बात कर लें। इसी तरह ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज़ में, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इनमें आयरन, मोलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन, जिंक वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और अगर न्यूट्रिएंट्स हमारे पास प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होते तो प्लांट क्या करता है, डेफिनेटली क्या करेगा जी, वो एबनॉर्मेलिटीज़ शो करवाएगा, अपनी नॉर्मल ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्लांट्स में
कि किस तरह से हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और उनके रोल, ठीक है, जिसमें हम फॉस्फोरस, पोटाशियम, सल्फर और कैल्शियम को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखें कि फॉस्फोरस हमारे पास क्या होता है। बेसिकली ये सबसे पहले तो हम इसको ये कहेंगे कि ये एटीपी का मेन कंपोनेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड और कोएंजाइम्स का भी मेन कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, ठीक है। ये सीड की जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, और जी क्या करता है जी, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन है हमारे पास पोटाशियम। पोटाशियम को देखें तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इसका मेन रोल होता है ना, स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में काम करता है ये, ठीक है। वाटर लॉस को रिड्यूस करता है लीव से, मतलब कि वाटर जो लॉस होना होता है ना पत्तों से, उसको कम करता है। सल्फ़र की बात करें तो ये हमारे पास प्रोटीन का मेन कंपोनेंट होता है, विटामिन और एंजाइम्स वगैरह का। कैल्शियम की देखें तो ये हमारे पास एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है हमारे पास सेल वॉल का। उसके बाद ये मूवमेंट ऑफ वाटर को इन्फ्लुएंस करता है सेल्स के अंदर, ठीक है। ओके, ये थे हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम आ जाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ। इनके रोल क्या होते हैं प्लांट में। तो आयरन, मोलिब्डेनम, बोरोन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, क्लोरीन और निकल को डिस्कस करते हैं। तो आयरन जो है हमारे पास, ये सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है, और ये एक्टिवेट करता है कई एंजाइम्स को, ठीक है। मोलिब्डेनम की बात करें, मोलिब्डेनम तो ये कंपोनेंट होता है एंजाइम का, जो कि रिड्यूस करता है नाइट्रेट्स को अमोनिया के अंदर से, अमोनिया से नाइट्रेट्स को रिड्यूस करता है, और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है अमाइनो एसिड्स का। बोरोन को देखें तो ये इंपॉर्टेंट होता है शुगर ट्रांसपोर्ट के लिए, सेल डिवीजन के लिए, और सिंथेसाइज करता है सर्टेन एंजाइम्स को। कॉपर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स का मेन कंपोनेंट होता है। मैंगनीज की बात करें तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। जिंक जो है हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं उनको रिक्वायर्ड होते हैं। क्लोरीन को देखें तो ये हमारे पास ऑस्मोसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होते हैं। निकल की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। तो उससे पहले हम यहाँ पे साइड बॉक्स पे देखें जी, कार्निवोरस प्लांट्स का उन्होंने बताया हुआ है, हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग स्मॉल एनिमल्स। कार्निवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं स्मॉल एनिमल्स को। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस डाइजेशन आर यूज टू सप्लीमेंट्स द प्लांट्स सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो कि डाइजेशन करके हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं, वो सप्लीमेंट्स होते हैं बेसिकली प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स को क्या करते हैं, नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि रोल ऑफ नाइट्रोजन और मैग्नीशियम हमारे पास क्या होता है। तो देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन हासिल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है। अब नाइट्रेट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। नाइट्रेट्स बेसिकली हमारे पास प्लांट के मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली नाइट्रोजन ही होती है, लेकिन नाइट्रेट्स की फॉर्म में होती है। तो प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रेट्स की फॉर्म में नाइट्रोजन को हासिल करते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास बेसिक कंपोनेंट होता है प्रोटीन का, हार्मोन्स का, क्लोरोफिल और विटामिन वगैरह का, ठीक है। विटामिन एंड एंजाइम्स एसेंशियल फॉर प्लांट लाइफ। नाइट्रोजन हमारे पास प्रोटीन, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, विटामिन और एंजाइम्स वगैरह का इसेंशियल पार्ट होता है, जो कि प्लांट की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो है हमारे पास मेन फैक्टर होता है स्टेम और लीफ की ग्रोथ के लिए। अगर तो ज़्यादा नाइट्रोजन प्लांट को मिल जाएगा तो क्या होगा जी, प्लांट क्या करेगा, फ्रूट्स और फ्लावरिंग को डिले कर देगा, मतलब कि उसके जो फ्रूट्स हैं और जो उसकी फ्लावरिंग होनी है ना, वो लेट हो जाएगी, डिले हो जाएगी, ठीक है। अगर आप डेफिशिएंसी की बात करें तो अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी नाइट्रोजन की तो क्या होगा, डेफिनेटली उसकी यील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से जो येलोइंग ऑफ लीव्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे और प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टंट हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम भी हमारे पास क्या है जी, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। यहाँ पे देखें, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है क्लोरोफिल का, ठीक है। ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है फंक्शनिंग ऑफ प्लांट के लिए और फंक्शनिंग ऑफ प्लांट एंजाइम्स के लिए, जो कि प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स और फैट। क्या मैंने कहा, मैग्नीशियम भी हमारे पास स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। ये प्लांट के एंजाइम्स के लिए, प्लांट एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स और फैट्स वगैरह, ठीक है।
इट इज़ यूज्ड फॉर फ्रूट एंड नट फॉर्मेशन। ये फ्रूट और नट फॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और इसेंशियल होता है, बहुत ज़रूरी होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है मैग्नीशियम की किसी भी प्लांट के अंदर तो क्या होता है जी, येलोइंग ऑफ लीव्स स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और विल्टिंग ऑफ लीव्स के मतलब कि पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सिर्फ इंट्रो लिया न्यूट्रिशन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को कंप्लीट देखें, वॉच करें, ठीक है, और लाइक करें, सपोर्ट करें प्लीज़ मुझे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।